Hello student, today we will learn about divisional organization in class 12 commerce subject business study. In business study our topic is running organizing. Okay, what is divisional organization? Divisional organization means संभागीय संगठन. ठीक है. Now we are learning about संभागीय संगठन. When a big organization is divided into small administrative units for managing effectively. जब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को छोटी इकाई में बांटा जाता है प्रशासनिक स्तर पर, ठीक है, प्रशासन के आधार पर या प्रशासनिक स्तर पर प्रबंधन की कार्यक्षमता को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, उसे कहेंगे संभागीय संगठन या डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इट इज कॉल्ड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. द डिविजनल और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज और डिपार्टमेंटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन एरिया एंड प्रोडक्ट. क्या होता है ये? द डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़. जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें ग्रुप में जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ है, जितनी सारी एक्टिविटीज़ की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रुप में की जाती है, ठीक है. और वो किसको ध्यान में रखकर? बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एरियाज एंड प्रोडक्ट. The responsibility for production of each product can be fixed on production. अब होता ये है संभागीय संगठन में छोटी छोटी इकाइयों में किसी संगठन को बांटा गया, उसके बाद में जो ग्रुप में एक्टिविटीज़ होती है या प्रोडक्ट लाइन या एरिया या प्रोडक्शन के आधार पर वो एक्टिविटीज़ करते हैं और हर एक एक्टिविटीज़ के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहता है. कौन? जो पीपल्स ये वर्क करते हैं या एम्प्लॉयज़ से वर्क करते हैं प्रोडक्ट लाइन के आधार पर, ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है, ठीक है. अब इसमें होता ये कि जैसे संभागीय संगठन में जब बड़े बड़े जो कंपनीज होती है उनमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं उनके संचालन से संबंधित या प्रबंधन से संबंधित. उन कमियों को, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है और उनको प्रबंधन के निर्देशानुसार कार्य करना पड़ता है. मीन्स उनके लिए अलग अलग प्रबंध मैनेजर मीन्स प्रोडक्ट या प्रोडक्शन मैनेजर की नियुक्ति की जाती है, उत्पादन प्रबंध की. अब उसके अंडर में सारी एक्टिविटीज़ होगी और वो एक्टिविटीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. कौन? प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, हर एक एक्टिविटीज़ के लिए. इट इज़ गिवन इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल अटेंशन इज पेड ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन विच इज़ हेल्पफुल इन द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट. अब जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो अपने दिशा निर्देश के आधार पर प्रोडक्शन का कार्य करवाता है. कुछ गाइडलाइन या प्रोडक्शन लाइन एरिया या प्रोडक्शन के आधार पर वो वर्क या कार्य करवाता है. इससे क्या होगा? खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस कार्य के प्रति वो, और इससे एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन भी होता है. मीन्स प्रोडक्शन का विस्तारण भी होता है, प्रोडक्शन का कार्य बढ़ाया भी जा सकता है. हम सीधे शब्दों में अगर समझें तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर हर एक भाग के लिए एक प्रोडक्शन मैनेजर की नियुक्ति की जाती है. अब प्रोडक्शन मैनेजर अपने संभाग, अपने डिवीज़न के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक, उसके अंडर में ही सारा कार्य होगा.
सारा कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल वो रहेगा और वो जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो जो प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन लाइन के आधार पर प्रोडक्शन का कार्य करवाएगा और खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारे कार्य के लिए। इससे होगा क्या, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके जो लिमिटेशन है, जो डिसएडवांटेजेस है, उनको दूर किया जा सकता है और प्रोडक्शन को विस्तार दिया जा सकता है, मीन्स प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ okay student, now we are learning advantages of divisional organization. Now first advantage is more importance is given to each product in this form of organization. संगठन की इस फॉर्म में मीन्स डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्रोडक्ट पर ज़्यादा सतर्कता से ध्यान दिया जाता है या ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मीन्स जितना भी प्रोडक्शन का कार्य होगा संभागीय संगठन में, मीन्स डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हर एक प्रोडक्ट पर इंडिविजुअली इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक, सेकेंड है इट इज़ ईजी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू जनरल मैनेजर। ठीक है, इसमें बहुत ईजी होता है, जो प्रबंध होता है सामान्य जनरल मैनेजर होता है उसे ट्रेनिंग देना बहुत आसान होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, थर्ड है थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड क्विक डिसीजन आर टेकन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में असरदार और शीघ्र डिसीजन लिए जाते हैं। मीन्स इसमें किसी भी प्रकार का समय वेस्टेज नहीं जाता। ठीक, फोर्थ पॉइंट है इट इज़ ईजी टू एक्सपेंड द कंसर्न। एक्सपेंड मीन्स विस्तार, संस्था का विस्तार करना बहुत आसान हो जाता है। मीन्स जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अपने विस्तारण, एक्सपेंडन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। मीन्स उसका विस्तारण करना बहुत आसान हो जाता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन लेस स्ट्रेस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर को बल मिलता है। मीन्स संस्था में जो अधिकार, जो दायित्व होते हैं या फिर जिनको बोल सकते हैं हम, जितने भी काम किए जाते हैं, मीन्स प्रोडक्शन का कार्य जो भी किया जाता है उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन या नियम बोल सकते हैं हम, उनको बल मिलता है। मीन्स विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है, इसमें मीन्स बल पड़ता है। ठीक, ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर लर्निंग डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जो समन्वय का कार्य होता है वो जटिल हो जाता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आपसी जो कोऑर्डिनेशन या तालमेल, समन्वय कह सकते हैं उसमें, वो जटिल होता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे अलग अलग
भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, अब सभी विभागों के द्वारा सभी जो भाग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें कोऑर्डिनेशन करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है। कैसे? एक डिपार्टमेंट का कार्य अलग है, दूसरे का अलग कार्य, एक में अलग एम्प्लॉइज़ होते हैं, दूसरे में अलग एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनका जनरल मैनेजर अलग होते हैं, उनके अलग होते हैं। सभी में जो कोऑर्डिनेशन का कार्य है वो जटिल होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सभी प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी के लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल नहीं होता। ठीक, सभी में ज़रूरी नहीं होता कि विभाग हो। ठीक, सभी में सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना ठीक नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सूटेबल नहीं होता ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए। थर्ड पॉइंट है, द नंबर ऑफ जनरल मैनेजर्स इंक्रीज इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सामान्य प्रबंधक होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स के जनरल मैनेजर अलग अलग होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन इज द अपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मीन्स जो विकेंद्रीकरण होता है वो केंद्रीकरण का अपोजिट कहलाता है, which means systematic delegation and dispersal of authority at all level of management and in all department of the organization। means इसमें अधिकारों का भारार्पण किया जाता है। मीन्स सत्ता को या अधिकार को प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर सौंपा जाता है। ठीक है, विस्तारित किया जाता है। किसको? अधिकारों को या अधिकार या भार को प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर सौंपा जाता है। इन दिस प्रोसेस सबऑर्डिनेटेड्स आर गिवन मोर रोल एंड इम्पोर्टेंस इन द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भारार्पण होता है या विकेंद्रीकरण में मैनेजमेंट में, प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, इट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट विच डिसाइड इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन का कार्य होता है ये पूरा डिपेंड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जनरल मैनेजमेंट को अधिकार का हस्तांतरण या भारार्पण किया जाता है, जिसके द्वारा जो अथॉरिटी है या रूल है वो रूल्स अथॉरिटी का हस्तांतरण करके जनरल मैनेजर प्रोडक्शन का कार्य करवाता है या मैनेजमेंट का कार्य करवाते हैं। इट इज़ द, ठीक है। उसके बाद इन द ऑर्गेनाइजेशन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज टू इंक्रीज सबऑर्डिनेटेड रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? जो संस्था के उद्देश्य है और जो ऑब्जेक्टिव्स है संस्था के, उनको अचीव करना।
हम अपने शब्दों में कहें इसे विकेंद्रीकरण को, तो विकेंद्रीकरण में जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो सारे अधिकार अपने हाथ में नहीं रखते हुए कुछ अधिकार जनरल मैनेजर को, सामान्य प्रबंधक को भी सौंपते हैं, जिससे क्या होगा। ओके स्टूडेंट, वी आर लर्निंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन इज द अपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जो केंद्रीकरण होता है उसका अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स विकेंद्रीकरण, विच मीन्स सिस्टमेटिक डिलीगेशंस और डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब संस्था में प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का भारार्पण किया जाता है तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, इन दिस प्रोसेस सबऑर्डिनेटेड्स आर गिवन मोर रोल एंड इम्पोर्टेंस इन द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सभी अधिकार जो भारार्पण के द्वारा विकेंद्रीकृत किए गए। ओके, इट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज डिसाइडेड इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन in the organization. The main objective of decentralization is to increase subordinates role in the organization and achieves objective of the organization. जो संस्था में अधिकारों का भारार्पण होता है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। जो महाप्रबंधक होते हैं संस्था के अंदर उनके द्वारा अधिकारों का भारार्पण किया जाता है। मीन्स जो अधिकार होते हैं वो सौंप दिए जाते हैं किसे, जनरल मैनेजर्स को, सामान्य प्रबंधक को। ठीक है, कैसे अधिकार, जैसे नियुक्ति का अनुशासनात्मक या अनुशासन से संबंधित जो अधिकार होते हैं वो, या किसी एम्प्लॉयज़ को या संस्था में किसी प्रकार के एम्प्लॉयज़ को नियुक्त करना है, वो अधिकार किसको सौंप दिए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जनरल मैनेजर मीन्स सामान्य प्रबंधक को। ठीक है, इसे कहेंगे अधिकारों का भारार्पण या डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, इसमें जो महत्वपूर्ण या प्रमुख अधिकार होते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास होता है, पर जो सामान्य अधिकार होते हैं वो सौंप दिए जाते हैं सामान्य प्रबंधकों और उसके द्वारा मैनेजमेंट का कार्य करवाया जाता है, मीन्स सामान्य प्रबंध के द्वारा। अब डिसेंट्रलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज टू इंक्रीज सबऑर्डिनेट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो विकेंद्रीकरण का मेन उद्देश्य होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए संस्था के अंदर और जो संस्था के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करें। ठीक है, ये उद्देश्य होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो बच्चों, हम अपने शब्दों में कह सकते हैं विकेंद्रीकरण के द्वारा अधिकार का भारार्पण या अधिकारों को सौंपा जाता है सामान्य प्रबंधकों को, मीन्स जनरल मैनेजर को, और सारे अधिकार टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास नहीं रहते हुए कुछ अधिकार सामान्य प्रबंधक के पास भी चले जाते हैं। इससे क्या होगा, संस्था के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन का उद्देश्य होता है वो जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना संस्था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो संस्था है ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कंप्लीटेड डिसेंट्रलाइजेशन।